नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स की आज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा होगी एक महान शख्सियत की, महान शख्स की, जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है और नाम है विराट कोहली। क्रिकेट का बादशाह कहे जाने वाले विराट कोहली का आगामी वक्त कैसा होगा? लोगों में अक्सर इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सिरमौर बना हुआ है, क्रिकेट के मैदान पर जो सिरमौर है, जो शख्सियत है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा, आने वाला वक्त कैसा होगा। हम वो भी जानेंगे कि विराट कोहली की कुंडली क्या कहती है, उनके कुंडली में कौन सा ग्रह क्या कहता है और विराट कोहली की पहुंच कहां तक होगी। उससे पहले एक खुशखबरी और कि हाल ही में विराट कोहली के परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया है। तो जाहिर सी बात है कि बच्ची के जन्म के बाद सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बहुत बधाइयां और शुभकामनाओं के मैसेज लगातार चल रहे हैं। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण, और इनसे हम जानेंगे सबसे पहला सवाल ये कि आखिर विराट कोहली की जो कुंडली है, जो उनके ग्रह नक्षत्र हैं, वो क्या कहते हैं कि आने वाले टाइम में विराट का आगामी जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। जी देखिए, अगर हम विराट कोहली की कुंडली की बात करते हैं तो विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में सुबह 10:28 पर हुआ। उसके अनुसार उनकी कुंडली है धनु लगन की, जिसका लग्नाधिपति होता है बृहस्पति, और बृहस्पति जो बैठा है वह षष्ठेश है शुक्र के घर में। लेकिन इनकी कुंडली की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि उनके पराक्रम भाव में राहु जैसा ग्रह बैठा है, और वह भी शनि के घर में। और जो शनि है वह खुद लग्न में जाकर के बैठ गया है, धनु लगन की कुंडली में शनि लग्नेश में जाकर के बैठ गया है। तो अगर मैं विराट कोहली की अगर कुंडली की बात करूं तो विराट कोहली की जो कुंडली है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि पराक्रम भाव में जब राहु होता है, और राहु की महादशा उनके जीवन में सन 2010 में आई है और पूरे 18 वर्ष के लिए आई है, यानी कि सन 2010 से लेकर के वो महादशा 2028 तक रहेगी। तो यह मान लीजिए राहु जो विराट कोहली हैं उनका जो करियर का जो आगाज हुआ है वो हम सभी जानते हैं कि 2010 के बाद में ही उन्होंने बढ़ोतरी शुरू की है, और बढ़ोतरी ऐसी शुरू की कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और 2028 तक जब तक ये महादशा राहु की इनके रहने वाली है तब तक वो पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, और वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं कि जिसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। अनुभव जी, कई बार ये चर्चाएं होती हैं, कई बार ये चीज़ें कहा जाती है कि परिवार के जो लोग होते हैं उनकी जो कुंडली, उनके जो ग्रह होते हैं, उनका भी आपस में कहीं ना कहीं एक मिलन हम कह सकते हैं, या एक दूसरे पर डिपेंड होना भी हम कह सकते हैं। हाल ही में इनके घर पर एक बच्ची ने जन्म लिया है। आखिर अगर हम उसकी बच्ची की कुंडली के बारे में बात करें तो क्या विराट कोहली का भविष्य, उस बच्ची का भविष्य और विराट कोहली की जो पत्नी है अनुष्का शर्मा, उनका भविष्य क्या कहता है? देखिए, अगर मैं उनकी बेटी की कुंडली की बात करता हूं, जो भी 11 जनवरी 2021 को जिसने जन्म लिया है, जो इस दुनिया में आई है, उसका जो दोपहर का जन्म है और जो स्थान है वह मुंबई है। उसके अकॉर्डिंग ये जो कुंडली आ रही है वह मेष लगन की आ रही है, जिसका लग्नाधिपति मंगल होता है, और स्वयं मंगल लगन में ही बैठा है। और गुरु बुध शनि ये कर्मेश है। देखिए, गुरु शनि की कर्मेश में जो उपस्थिति, और मकर राशि में ही शनि, यानी शनि जो है वह स्वय राशि है, और गुरु के साथ में युति संबंध बना रखा है, बुध भी उसी में है। अब चूंकि बुध नपुंसक ग्रह है, जिस ग्रह के साथ भी बैठते हैं वैसा ही फल करते हैं, तो यहां मैं बात करूंगा गुरु और शनि की। अगर उस हिसाब से मैं देखता हूं तो यह कुंडली बहुत स्ट्रांग है, और यह बच्ची अपने माता पिता के लिए यानी विराट के लिए और अनुष्का के लिए बहुत ही शुभ फलदायी देने वाली होने वाली है। बच्ची के भविष्य के बारे में अगर बात करें, देखिए, इस बच्ची का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। इसके भाग्येश में शुक्र, सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान है, और जो राशि है भाग्येश में वह धनु राशि है, जिसका राशि स्वामी बृहस्पति होता है, और बृहस्पति स्वयं मैंने बताया कर्मेश में बैठा है। तो यह मान लीजिए, यह बच्ची जो है यह बहुत ही मतलब किस्मत वाली भी है, मतलब भाग्येश इसका बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य भी इसका हमेशा साथ देगा। अब चूंकि जब गुरु जब कर्मेश में होता है तो वह इंसान को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बनाता है और बहुत ही बुद्धिमत्ता देता है, तो बुद्धिमान भी बहुत है, और मंगल लग्नाधिपति है मेष राशि में ही, तो पराक्रमी भी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है कि जहां
विराट कोहली पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस समय नाम कमा चुके हैं और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आने वाला वक्त और भी ज़्यादा चमकदार होगा। सितारे बहुत मजबूत हैं और हाल ही में जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके ग्रह नक्षत्र, उसकी कुंडली जो पूरे परिवार को भी एक तरीके से बांधती है, एक तरीके से जो जोड़ती है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए यानी पूरे परिवार का बेहतर भविष्य और ख़ास तौर से विराट कोहली का आने वाला वक्त बहुत चमकता हुआ होगा। आज के इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह एक विशेष प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।